हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक और कहानी लेकर आपके साथ आई हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह कहानी 3 साल पहले की है, जब मैं 24 साल का था। हमारे घर में ऊपर के मंदिर पर 2 कमरे का सेट किराए के लिए खाली था। मेरी मम्मी पापा गांव में रहते थे और इधर का मकान मैं ही देखा था। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन वाला काम भी करता था। एक दिन एक परिवार में मकान देखने आया। उनका एक छोटा बच्चा था। उस जोड़ में जो औरत थी, वह बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे कोई हीरोइन हो, लेकिन उसके नैन बहुत ही अच्छी थी और उसकी हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच की रही होगी, जिस वजह से उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मेरा मन हुआ काश यह लोग रूम रेंट पर ले ले और इस भाभी से मेरी बात बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, और ऐसा हुआ भी। वे लोग कमरा देखकर मेरा फ़ोन नंबर लेकर चले गए और कुछ दिन बाद उसे भाभी के पति का फ़ोन आया। उसने कहा कि मुझे रूम पसंद आ गया है और हम इसी हफ्ते शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वे लोग शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे उनसे मेरी बात शुरू हो गई। भाभी का नाम रोशनी था और उनके पति का नाम विकास था। मैं दोनों को भैया भाभी बुलाने लगा और बातों बातों में पता चला कि उनके पति विकास किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं और हर महीने उनको विदेश की यात्रा करना पड़ता है। यह बात सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे और मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब तो भाभी से आसानी से बात बन सकती है। अब मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि भाभी को कैसे पटाया जाए। वैसे मैं घर में रहता था और मैं जॉब को ज्यादा समय नहीं देता था। इन दिनों सर्दियों का समय चल रहा था। मैं छत पर जाकर बैठ जाता था। उधर संगीता भाभी आ जाती थी, तो हम लोग काफी देर तक बात करते थे। मुझे सिगरेट पीने की जरूरत थी, तो मैं सिगरेट पीता था। इससे भाभी को कोई भी परेशानी नहीं थी। एक दिन उन्होंने पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि आप जैसे कोई मिली ही नहीं। तो रोशनी भाभी हंसकर बोली कि मेरी जैसी क्या करोगे, कोई अच्छी सी ढूंढ लो। मैंने कहा आप भी तो अच्छी ही हो, यदि आप मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। मेरा क्या करोगे जो मेरा मन में है? तो मैंने बोला मेरे जो जो मन में मैं सब करूँगा। वह बोली क्या क्या है आपके मन में? मैंने कहा सब वक्त आने पर बता दूंगा। उसी दिन हम दोनों के बीच सब बातें हो रही थी। बाड़मेर में नीचे आ गया और मैं शुरू से सोचने लगा कि भाभी ने यह बात शुरू की थी, क्या उसके लिए मेरे मन में सब कुछ है? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि मामला फिट हो सकता है। फिर एक दिन हम दोनों धूप में बैठे थे। मैं कुर्सी पर बैठा था और आज मेरे पास वे इस छत पर जमीन पर बैठ गई। भाभी ने नो नेक वाला कपड़ा पहना था और मुझे आधे दर्शन हो गए थे। शायद भाभी ने मेरी नजरों को तार लिया था कि मैं क्या देख रहा हूँ, इसलिए वह उठकर नीचे चलेगी। अगले दिन हम दोनों फिर से छत पर बैठे जाते थे। आज फिर से भाभी नीचे बैठ गई और वही सूट पहना था। आधे दर्शन से आज भी मुझे आधे दर्शन हो रहे थे। कल की तरह आज भी मेरी नज़र उधर ही जा रही थी। मेरा मन ऑडियो अधूरे को पूरा देखने का कर रहा था। मैंने बात चलते हुए कहा कि भाभी आपका सूट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कौन सा कपड़ा है? वह बोली कॉटन का है। मैंने बोला कॉटन तो नहीं लग रहा है। वह बोली पकड़ कर देख लो। मैंने सोचा कि यह तो अच्छा मौका है, तो मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और सूट देखने के बहाने हाथ फेर दिया। वह तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गई। वह बोली कपड़ा ऐसे चुप होता है। मैंने कहा सॉरी, गलती से टच हो गया। भाभी ने कहा कि तुमने जानबूझकर टच किया है। मैं डर गया और सॉरी बोल करके नीचे आ गया।
2 दिन में ऊपर ही नहीं गया, फिर मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैंने प्रोफाइल देखी तो वह रोशनी भाभी की थी। उनसे मैंने पूछा कहाँ से नंबर मेरा मिला है। वह बोली पति के मोबाइल से निकाल लिया। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने मैसेज किया कि ऊपर नहीं आते। मैंने कहा कि टाइम न होने की वजह से नहीं आता। वह बोली मैं अकेले बैठी हूँ, मन नहीं लग रहा था। मैं कुछ देर बाद ऊपर जा रहा था तो मेरी नज़र भाभी के दरवाजे की तरफ पड़ी। वह हल्का सा खुला हुआ था। मैंने देखा कि भाभी शराब का पैक बना रही थी। मैं चुपचाप देखने लगा जब वह पी रही थी तो मैं कमरे का अचानक से दरवाज़ा खोल दिया। एकदम से दरवाज़ा खोलने की वजह से वह डर गई और बोतल छुपाने लगे। मैंने कहा अरे भाभी, मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी तू यह आजकल सब चलता है। उन्होंने कहा क्या तुम भी पीते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीता, लेकिन आप पिलाएंगे तो ज़रूर पी लूँगा। भाभी मुस्कुरा दी। उसके बाद हम दोनों ने दोनों क्लास किया। पहली बार होने से मुझे नशा होने लगा। मैं सिगरेट बीपी टू। भाभी ने भी मेरी सिगरेट से 2-3 काश खींच। मैं समझ गया कि भाभी सर्व संपन्न है। मैं सोच रहा था कि आज सही मौका है, आज पूरा खेल ही कर देता हूँ। लेकिन आज फिर भाभी नाराज हो गई और भाभी ने वापस मुझे ढक कर दिया और गुस्से में बोली यह सब क्या कर रहे हो, निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। मैं डर गया और सॉरी बोलने लगा। उन्होंने कहा चले जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। मैं छत पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। कुछ दिन बाद भाभी के पति विदेशी यात्रा पर गए थे। तभी भाभी का व्हाट्सएप नंबर आया और मुझे सामान्य बातें करने लगी और उन्होंने कहा मैं अकेले हो और मेरे पति विदेश यात्रा पर चले गए। फिर उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और पीछे से वो मुझे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम भी करते? मैंने कहा हाँ। फिर इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के पास खींचते गए और लिपट पड़े। धीरे धीरे मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और मैं पूरा दिन उनके साथ वहाँ सब करता गया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? यदि पसंद आई हो तो हमारे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।